हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें, एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे सामने आने वाली थी। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को संडे के दिन जो वीडियो रहता है आपको पता ही है कि आने वाले हफ्ते में कौन कौन से बड़े इवेंट है एंड कहाँ पे बाजार का फोकस रहेगा। सो आपको बताया था कि आज 29 जनवरी हर किसी का फोकस इस खबर के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। सो कौन से टॉपिक की हम बात करें दोस्तों, तो इकोनॉमिक सर्वे। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि बजट संडे को देखने को मिलने वाला है, 1 फरवरी को देखने को मिलने वाला है। और 1 फरवरी से पहले हम यहाँ पे कह सकते हैं 2-3 दिन पहले यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है, इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे प्रेजेंट होते हुए देखने को मिल जाता है, जो कि खुद फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे संसद में पेश करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो यहाँ पे आज के दिन निर्मला सीतारमण जी ने हमारा इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे सामने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों काफ़ी कुछ हद तक हिंट आपको मिल जाती है कि बजट में मतलब क्या हो सकता है। मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बजट तो भाई 1 फरवरी को है और आज 29 जनवरी, ठीक है। कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हुए कि सरकार को कहाँ पे चिंता लगती है, ठीक है। मतलब सरकार बताती है ना कि क्या अच्छा चल रहा है, क्या अच्छा नहीं चल रहा है। सो जहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा है सरकार को खुद लग रहा है, तो वहाँ पे चांसेस ये रहते हैं कि 1 फरवरी को शायद से उसी पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट हो जाए। सो इकोनॉमिक सर्वे हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है और काफ़ी बड़ा रहता है दोस्तों। सो अगर देखा गया तो जितना हो सके एकदम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा ज़्यादा स्पीड फास्ट रखेंगे। हाइलाइट्स में आपके सामने रखना चाहूँगा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लेकर। ये मत समझना कि इकोनॉमिक सर्वे इतना ही है, नहीं भाई, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, बट मैं हाइलाइट्स के फॉर्म में आसान भाषा में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जीडीपी। यस, जीडीपी की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो जीडीपी की जो ग्रोथ है, ठीक है। आप देख सकते हैं इंडिया रियल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो समवेयर अराउंड 7.4% इन करंट फाइनेंशियल ईयर 26, जो कि लास्ट टाइम जो अनुमान लगाया था उससे ज़्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ध्यान से सुनो। FY 26 क्या खत्म हुआ है? नहीं हुआ है। कब खत्म होगा? 31 मार्च 26 को। सो सरकार अनुमान लगा रहा है कि ये साल जब खत्म होगा 31 मार्च 2026 को, हमारा जीडीपी ओवरऑल एवरेज कितना देखने को मिलेगा ग्रोथ? 7.4%, ठीक है। ये पॉइंट तो सरकार ने बता दिया, चलो ये अच्छी बात है। पर दोस्तों जहाँ पे सरकार ने सबसे बड़ा पॉइंट बोला है, वहाँ पे हम कह सकते हैं एक डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ देखने को मिल सकती है, एंड वो है फ्यूचर आउटलुक। फ्यूचर आउटलुक मतलब अगला साल। अगला साल मतलब कौन सा? जिसको हम FY 27 कहते हैं, ठीक है। FY 27 की अगर हम लोग बात कर ले तो वहाँ पे प्रोजेक्टेड जीडीपी कितना है? देखिए सरकार ने बताया है कि 6.8 से लेकर कहाँ तक? 7.2। मतलब एकदम खराब रहा तो 6.8 तक, और अगर बहुत अच्छा रहा तो 7.2 तक। 0.2 भी नोटेड दोस्तों। करंट फाइनेंशियल ईयर जो 26 चल रहा है वहाँ पे सरकार कितना अनुमान लगा रही है? 7.4। एंड अगले साल का जीडीपी का अनुमान कितना लगा रही है सरकार खुद? 7.2। मतलब हम कह सकते हैं इस साल का जीडीपी से अगला जीडीपी जो अगले साल आएगा वो आपको कमज़ोर देखने को मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में लिखित में यहाँ पे ये पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ ठीक है, ये चीज़ें बदल भी सकती है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट हेडलाइन क्या है? हेडलाइन यही है कि सरकार को खुद को ये लगता है कि अगला साल का जो जीडीपी है वो इस साल, ये जो करंट हमारा अभी जो साल चल रहा है उससे हमें कम देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है दोस्तों। इस चीज़ के चलते मार्केट में रिएक्शन हम लोगों को कल देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो ज़रूर इसको आप नोट करके चल सकते हो। दैन अगर हम बात करें कुछ बेसिक पॉइंट, जैसे कि ग्लोबल रैंक हमारा ऐसा हो गया, 4th आ गए, जापान को बेट कर, ठीक है। दैन अगर बात करें पोटेंशियल ग्रोथ की, अगर बात करें मीडियम टर्म के हिसाब से 7% के हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है। नेक्स्ट इन्फ्लेशन की बात, सरकार का डेट, मतलब सरकार को क्या लगता है? तो सरकार ने यहाँ पे बताया कि इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़िया चल रहा है। अभी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हिस्टोरिकल लोअर लेवल पे इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, वो है 1.7। और इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है, लोअर लेवल पे फूड एंड फ्यूल के प्राइसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं इस हिसाब से चलते। अब हर किसी को पता है भाई कि जो हमारा CPI का जो डेटा निकलता है भाई, वो काफ़ी पुराना बेस ईयर है उसको लेकर निकलता है। और CPI का भी जो डेटा है उसको IMF का ग्रेड क्या है? B ग्रेड है। हालांकि सरकार ने बताया कि अगले साल से वो इसको यहाँ पे क्या करने वाले हैं? चेंज भी करने वाले हैं। बहुत कुछ बदलाव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बट फिलहाल अगर देखा गया तो 1.7 का इन्फ्लेशन देखने को मिला, जो कि काफ़ी लोअर लेवल पे है। ये डेटा सरकार ने फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। देन अगर बात करें दोस्तों तो कुछ फाइनेंशियली चीज़ें सरकार ने सामने रखी हुई है, जैसे कि बैंक की हेल्थ की बात कर ले, जिसको हम बैड लोन बोलते हैं। बैड लोन मतलब ऐसा लोन दिया है जो वापस नहीं आ रहा है। यस, इसी को हम क्या बोलते हैं? GNPA, ग्रॉस NPA।
सो ये मल्टी डिकेड लोएस्ट लेवल पे देखने को मिल रहा है 2.2, जो कि ये दर्शाता है कि बैंक की जो हेल्थ है, बैंकिंग सिस्टम के हेल्थ काफ़ी अच्छी हम लोग को देखने को मिल रही है। जीएनपीए काफ़ी नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर बात कर ले दोस्तों, तो फिजिकल डेफिसिट की अगर बात कर ले, ठीक है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट की अगर बात कर ले, तो हमारा आपको पता ही है इंपोर्ट ही ज़्यादा है। सो आप देख सकते हो वो कितना देखने को मिल रहा है, जो टारगेट है 4.4 ऑफ जीडीपी, ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोग को चीज़ें चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन टैक्स की अगर बात कर ले, तो यहाँ पे पता है कि इनकम टैक्स भरने वाले अब 9.2% तक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जो सरकार ने बताया कि अच्छी बात है। एंड ये दर्शाता है कि इनकम भी लोगों की बढ़ रही है, इसलिए ज़्यादा टैक्स फाइल हो रहे हैं। हालांकि देखा गया तो ये चीज़ें इतनी भी सच नहीं है, बिकॉज आपको पता ही है कि सिर्फ रिटर्न फाइल करना मतलब ये नहीं होता, मतलब रिटर्न फाइल करना मतलब ये नहीं कि 9.2 वाले करोड़ वाले लोग टैक्स भर रहे हैं। एक्चुअल में टैक्स भरने वाले अगर देखा गया तो 3 से 4 करोड़ के ही बीच में है, बाकी अगर देखा गया तो नील रिटर्न वाले ही ज़्यादा है, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, तो डेप्ट टू जीडीपी रेशो, यस, डेप्ट टू जीडीपी रेशो की अगर हम लोग बात कर ले, तो सरकार ने यहाँ पे बताया है कि 7.1% तक का रिडक्शन हम लोग को इसमें देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे आईआईपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर बात कर ले, ग्रोथ के परफॉर्मेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आईआईपी ग्रोथ समवेयर अराउंड 7.8%, ठीक है, 2 ईयर के हाईएस्ट लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसमें अगर सेक्टर वाइज अगर कुछ चीज़ें देखे जाए तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा कर रहा है, माइनिंग ठीक कर रहा है। देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात कर रहे हैं तो कुछ ठीक ठाक परफॉर्मेंस करने वाले सेक्टर के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है। अब आ जाते हैं दोस्तों थोड़ा सा बड़े सेक्टर के बारे में कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही है। तो एग्रीकल्चर हमेशा की तरह भाई बहुत अच्छा चल रहा है, इस वक्त तो और भी अच्छा किए चल रहा है, क्यों, अच्छे मानसून के चलते। देन अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग, जैसे अभी हम लोगों ने देख लिया, तो वो भी काफ़ी अच्छा तरीके से भाग रहा है बिकॉज ऑफ पीएलआई स्कीम, सरकार ने सपोर्ट किया है इस चीज़ के चलते। देन सर्विस सेक्टर तो भाई हमारी जान है, आपको पता ही है इंडिया की, ठीक है, हम एक्सपोर्ट भी बहुत भारी मात्रा में करते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा इकोनॉमी में ग्रोथ में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट भी काफ़ी ज़बरदस्त कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 50% के आसपास इंडिया का ओवरऑल पावर कैपेसिटी अब रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम लोगों को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर बात कर ले कुछ सोशल सेक्टर एंड जॉब से रिलेटेड, सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में कुछ बात की, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट की अगर बात कर ले, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर के 4.8% तक यहाँ पे आया है, ठीक है, एंड खास करके वुमेन हम लोग को ज़्यादा काम में जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये इकोनॉमिक सर्वे में ये डेटा सरकार ने सामने रखा हुआ है। देन स्किल डेवलप्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, स्किल्ड वर्कर्स की अगर बात कर ले, तो ई श्रम पोर्टल के चलते काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ है। हेल्थ को लेकर भी सरकार ने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए हैं, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अब जो ये साल हुआ कौन सा 2025 खत्म हो गया ना, सो वहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस के हिसाब से बात कर ले, खास करके हमारे इंडियन रुपी जिस प्रकार से गिरा है, तो सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया है कि ये साल इंडियन रुपी के लिए काफ़ी घटिया रहा, काफ़ी खराब रहा। और देखो वो एक्सेप्ट करे ना करे, देखने वाले को तो समझ में आता है जिस हिसाब से हमारा इंडियन रुपी कोलैप्स हुआ है, और बुरी बात यह है कि अभी भी गिर रहा है। तो सरकार ने कहा कि यस ये काफ़ी खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, और इसके पीछे का रीज़न है विदेशी पैसा भारत में कम आना और बहुत सारा विदेशी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया छोड़ के चला जाना। अब चलो सरकार खुद अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, तो भाई बजट में अनाउंसमेंट कर दो कुछ तो। प्रॉब्लम आपको पता है ना, तो सिर्फ प्रॉब्लम जान के होगा क्या, सॉल्यूशन भी तो अभी देना चाहिए, और वो आप ही के हाथ में है। तो चलिए अच्छी बात ये एक तो देखने को मिल गई कि सरकार को ये रियलाइज़ तो हुआ। तो गिरते हुए रुपए का रीज़न क्या है कि विदेशी मुद्रा यहाँ पे एंट्री बहुत ही कम होना और बाहर ज़्यादा जाना। तो इससे क्या होता है, रुपये की डिमांड कम हो रही है, तो इसलिए रुपया दनादन टूटते हुए देखने को मिल रहा है। ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि सरकार ने ये बात भी क्लियर कट कही है कि गिरावट वाला रुपया इतना भी दर्द नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, बिकॉज यूएस टैरिफ के चलते जो हमारे एक्सपोर्टर है उनको काफ़ी नुकसान है, बट गिरता हुआ रुपया यहाँ पे क्या कर रहा है, इस डैमेज को कम कर रहा है। क्योंकि जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको क्या मिलता है, डॉलर टर्म में पैसा वापस आता है ना, ठीक है। तो अगर देखा गया तो अगर पहले $100 की चीज़ उन्होंने बेची थी, मान लो 70 रुपया भाव था, तो उनको 7,000 रुपया मिलते थे, अब क्या हो गया 90 हो गया, तो अभी उसी चीज़ के लिए उनको 9,000 रुपया मिल रहा है। तो एक्सपोर्ट करने वालों को बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है गिरते हुए रुपये का, इसलिए ये इतना ज़्यादा हर्ट नहीं हो रहा है वीकर करेंसी। ये भी पॉइंट फिलहाल तो सरकार ने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो अब 2026 के प्रेडिक्शन के बारे में क्या, मतलब सरकार अब ये जो साल स्टार्ट हुआ है जिसका 1 महीना तो ऑलमोस्ट हो गया ख़त्म,
तो वहाँ पे क्या, तो सरकार ने बताया कि भाई अच्छा परफॉर्मेंस होगा, जीएसटी में जो रिफॉर्म्स किए थे जीएसटी 2.0 उसका अच्छा खासा कंजम्पशन के ऊपर आपको फायदा देखने को मिलेगा आने वाले समय में। एफडीआई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तरीके से इंडिया में वापस कम बैक करेंगे, ये बात तो उन्होंने बोली है, ठीक है। ये बात सिर्फ हवा में रहेगी अगर सरकार ने बजट में कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया तो, ठीक है। सो ये एक देखने वाली बात रहेगी। देन इंडिया यूरोप के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन यहाँ पे हुआ है, ठीक है, वो प्रोसेस 1 साल चला जाएगा, बट इसका अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हमारे व्यापार में ज़रूर होगा ही होगा। ये मत भूलना कि इंडिया और अमेरिका की डील खत्म हुई है, इनफैक्ट इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील इसी साल होगी, ये भी सरकार ने फिलहाल तो इकोनॉमिक सर्वे में ये पॉइंट को हाईलाइट किया है। अब व्हाट नेक्स्ट, कहाँ पे सरकार का फोकस ज़्यादा रहने वाला है। सो दोस्तों सरकार ने बताया कि वो एआई को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा सीरियसली डिसीजंस यहाँ पे लेने वाले हैं। तो बजट में आप ये अनुमान ले सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में एआई को लेकर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है। सो बजट में एआई को लेकर बड़े अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो डिजिटल एडिक्शन ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय यहाँ पे बन चुका है। मतलब लोग लिटरली बीमार हो चुके हैं दोस्तों, मेंटली इतना ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है, देखो किसी भी चीज़ का एडिक्शन खराब ही रहता है। सो ये डिजिटल एडिक्शन एक काफ़ी खराब चीज़ यहाँ पे बन चुकी है, और खास करके किस में बताया ना आपको, बच्चों में। यस, इनफैक्ट हम लोगों ने देखा है कुछ देशों में पर्टिकुलर एज के नीचे मतलब जो बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया ही ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है, ठीक है। ये भी चीज़ें देखने को मिले तो माइट भी बजट में कुछ इस प्रकार के अनाउंसमेंट भी हो जाए, लेट्स ये होते हैं कि नहीं होते। देन हेल्थ को लेकर सरकार ने बात बताई है, ठीक है, मतलब ओबेसिटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, देन मेंटल हेल्थ को लेकर भी सरकार ने यहाँ पे चिंताएं जताई है। सो लेट्स सी हेल्थ को लेकर भी कुछ बजट में अनाउंसमेंट हो जाए। रिन्यूएबल एनर्जी की काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलेंगे, तो इसको बूस्ट करने के लिए शायद से बजट में आप रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अच्छा अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन गिरता हुआ रुपया, अब रुपया तो गिर रहा है तो इसको संभालने के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है, मैन्युफैक्चरिंग। जितना हो सके मैन्युफैक्चरिंग स्वदेशी होना चाहिए और एक्सपोर्ट बनना चाहिए, तो इसके ऊपर सरकार का भयंकर फोकस आपको देखने को मिल सकता है। तो बजट में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को लेकर बड़े अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में प्रॉब्लम भी बताई है कि क्या ऐसी चीज़ें जो बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर रही है दोस्तों, वो चीज़ है जियोपॉलिटिकल अनसर्टिनिटी। यस, ग्लोबल लेवल पे जो जियोपॉलिटिकली अनसर्टिनिटी क्रिएट हुई है वो नेक्स्ट लेवल का खतरा है, कभी भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। ये भी पॉइंट इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग को देखने को मिल चुका है। एंड आखिरी पॉइंट अगर देखा गया दोस्तों, ये इकोनॉमिक सर्वे में जितनी भी चीज़ें देखी है, यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट देखने को मिल रहा है। कौन सा पॉइंट पता है आपको, वो है पोल्यूशन। यस दोस्तों, पोल्यूशन को लेकर मतलब आप कह सकते हैं जस्ट एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, दैट्स इट, मतलब लिखा हुआ है। मतलब सरकार को कल अगर कोई बोलेगा कि आपको पोल्यूशन की चिंता नहीं है तो वो बता देंगे देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, बट उतना सीरियसनेस हम लोग को पोल्यूशन को लेकर चीज़ें जो लिखनी होनी मतलब वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए थी इकोनॉमिक सर्वे में, वो उतना देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो पोल्यूशन ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भाई बजट में, तो इससे रिलेटेड कुछ अलोकेशन कुछ तो अनाउंसमेंट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। बट जिस प्रकार से इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग को चीज़ें देखने को मिली है वो काफ़ी डिसअपॉइंट यहाँ पे करती है कि उतना सीरियसनेस एटलीस्ट उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर यहाँ पे कर लिए हैं। सो अगर देखा गया इकोनॉमिक सर्वे में पॉजिटिव पॉइंट भी थे, नेगेटिव पॉइंट भी थे, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है भाई कि चलो गिरता हुआ रुपये को एड्रेस किया है, विदेशी इन्वेस्टर्स को लेकर चीज़ों को कंसर्न रेज किया है, मतलब समझ में आया कि भाई इसी चीज़ के चलते दिक्कत हो रही है। सो आप बजट में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एटलीस्ट फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर कुछ टैक्स बिक्स से रिलेटेड सरकार उनको रियायत दे दे, टैक्स कम कर दे या फिर जीरो कर दे, ये एक उम्मीद लेकर आप चल सकते हो। एंड देन अगर हम लोग बात कर ले डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट कौन सा है दोस्तों, डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट ये है जैसे अभी बताया कि एक पोल्यूशन वाला एंड दूसरा जीडीपी। यस, जहाँ पे सरकार ने खुद बता दिया कि इस साल जीडीपी 7.4 तक देखने को मिल सकते हैं, बट अगले साल की जीडीपी बेस्ट ऑफ बेस्ट सिनेरियो में 7.2 देखने को मिल सकते हैं। तो पहले ही सरकार ने बता दिया कि भाई जीडीपी अगले साल उतना खास नहीं रहेगा, इनफैक्ट ये साल अच्छा था एज पर देयर इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो ये एक थम्स डाउन वाला पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है। सो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड अब रिएक्शन हम लोग को क्या देखने को मिलेगा बाजार में कल परसों बजट से पहले, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों इतना बड़ा इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट्स के फॉर्म में आसान भाषा में मैंने आप लोगों के सामने रखा है। एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।